अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हमने जो है पास्ट पेपर्स को रिव्यू करना है। 2023 के प्रैक्टिकल्स पास्ट पेपर्स में जो आए हैं, तो उसमें 5 ग्रुप्स के मेरे पास थे, तो उनको हम डिस्कस करते हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं और उनकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रैक्टिकल ग्रुप 1 है, 2 जो भी ग्रुप है मेरे पास फिलहाल। सेक्शन 1 है, इसमें देखो 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में से आया होता है और एक सेक्शन होता है सेकंड ईयर में से आया होता है। अब इस सेक्शन 1 है हमारे पास, जो फर्स्ट ईयर में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक करना होता है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस बाय यूजिंग फिक्स्ड बेस मेथड with 1984 as a base, ये using geometric mean as a average। ठीक है, इसको geometric mean को हमने as a average लेना है, 1984 को हमने क्या लेना है, एज अ बेस लेना है। ठीक है, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स बेस मेथड हमने इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। इंडेक्स नंबर से आया हुआ हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो अपनी वैल्यूज को लिख लिया है, 1984, 85, 86, 57, ए बी सी डी और ई सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये डाटा का जब इसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं, हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। ठीक है, अब प्राइस रिलेटिव निकालना है और उन्होंने हमें मेंशन किया है कि आपने जो है 1984 को एज अ बेस लेना है। तो हमने हमारी यहाँ पे बेस फिक्स है, हमने प्राइस रिलेटिव निकाला है, इसका फॉर्मूला लिख लिया, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू 1984 की 100 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज पहली वाली तो 100 आ जाती है, आपको पता है। और 1985 की आप कैसे निकालेंगे, आपने जो देखिए ये है ना वैल्यू, जैसे कि 16.75, इसको डिवाइड करना होगा 12.5 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 17.25 को डिवाइड करना होगा 12.5 से, 18.3 को डिवाइड करना होगा 12.5 से। इस तरह से आपने जो है ये आपकी ये वाली बेस जो है ये फिक्स है, इससे डिवाइड करते रहना है हर नंबर को। इस तरह से आप हर नंबर को डिवाइड करके इसको करते हैं। बी वाले में हम क्या करना है, इसमें बी वाले में भी सेम ही प्रोसीजर होगा कि हमारे पास जो है बी वाले में भी सेम ही प्रोसीजर होगा हमारे पास कि हमने क्या करना है यहाँ पे ये जो बेस है हमारे पास के फिक्स है, ये हर एक के नीचे डिवाइजर में यूज करनी होगी हमें। ठीक है, सी वाले में भी ये कि हमने हमारी ये वाली फिक्स है और ये सबके नीचे डिवाइजर में यूज करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमने प्राइस रिलेटिव निकालना है। इसमें भी हमने इसको यूज करना है, इसमें भी हमने इसको यूज करना है। पी एन यानी कि जो एन है करंट वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन बेस ये जो है वो फिक्स है आपका फर्स्ट 1984 वाली वैल्यू को आपने लेना है। इस तरह से आप इसको डिवाइड करते गए और जो है यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साथ लोग भी ले लिया। लोग क्यों लिया है, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है ना साथ। हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। अब ज्योमेट्रिक मीन आपको मैंने जब पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, मैंने तब भी बताया था ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट एवरेज है। अब उन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन ही किया है कि आप सिर्फ बस ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो क्या है, लोगो फैक्स हमने 100 का लोग लिया, ये आ जाएगा 100 का लोग, इसका से आपके पास ये अभी 2.40 है। ठीक है, हमने 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2.000 लिख लिया। 1985 की वैल्यूज को निकाला हमने और साथ उसके लोग भी निकाल लिए। 1986 की वैल्यूज को निकाला और साथ उसका लोग भी निकाल लिया। 1987 की जो वैल्यूज प्राइस रिलेटिव निकाले और साथ ही उनका लोग भी कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि हर वैल्यू का साथ ही जो है लोग भी आता जाएगा। अब अगला कॉलम हमारे पास आ जाएगा लोग का सम करके हमने निकालना है प्राइस रिलेटिव। हमने देखो हर कॉलम का सम किया, ये देखिए चारों वैल्यूज पांचों वैल्यूज हैं आपके पास, इनको ऐड किया और 5 को डिवाइड कर दिया। ये आपके पास कितनी वैल्यूज, ये भी 5 वैल्यूज है, 5 को ऐड किया, 5 को डिवाइड किया। अगली भी पूरे रो को ऐड किया, 5 को डिवाइड, उससे नेक्स्ट भी पूरी रो को ऐड किया और 5 को डिवाइड। इस तरह से हमारे पास ये सारी जो है वैल्यूज आ जाएंगी समेशन लॉग एक्स ओवर के। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने जो है इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमने इसका फाइंड कर चुके हैं, इसका लोग ऑफ सी वाली चीज तो आ गई हमारे पास। अब उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, k इक्वल टू 5 सिमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स ओवर के। आपने ये करना होगा, यानी कि आपने जो ये वैल्यूज है इनका एंटी लॉग लेना है। तो आपके पास 100 आता था, इसका एंटी लॉग लिया तो 112.29, इसका एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास। ठीक है, इस आपको ये है, ये वाला तो आप कैलकुलेट कर चुके ना, ये कॉलम है आपके पास सेकंड वाला। थर्ड वाला कॉलम एंटी लॉग लेते जाएंगे आप हर एक का, तो आपके पास ये वैसे सोल्व होकर आ जाएगी। ठीक है, 100, 112, 120.21, 136.025, इस तरह से आपके पास ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे इंडेक्स नंबर्स इन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल है। 5 balls are drawn from a box containing 4 white and 7 black balls। ठीक है, अब हमारे पास 4 white balls हैं और 7 black balls हैं। अब और 5 balls को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, यानी कि ये बिल्कुल फर्स्ट की बुक वाला क्वेश्चन है। अगर आपका स्टेटमेंट
वो क्वेश्चन से ली हुई है, बुक से ली हुई है, ये नहीं कि कोई आपकी प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल आसान बुक का क्वेश्चन है एक तरह से। 5 बॉल्स हैं आपके पास, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा, 4 वाइट है, 7 ब्लैक है। रैंडमली ब्लैक से x इज नॉट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x आपका क्या है, ब्लैक बॉल्स है। देन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसका मीन वेरियंस बनाना है और वेरीफाई रिजल्ट को करना है फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पे। हर क्वेश्चन स्टेटमेंट आते हैं कि इसके पास क्वेश्चन में क्या है, वाइट बॉल्स है, हमने लिख लिया 4 है, ब्लैक 7 है, टोटल ये है। और हमारा रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या था, रैंडम वेरिएबल हमने लिया है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये एक्स हो जाएगा, और ये जो वाइट वाला है ये एन माइनस एक्स हो जाएगा, ये सक्सेस को शो करेगा और ये फेलियर को शो करेगा। तो हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है उसको हमारे हमने कहा था कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो ठीक है, ये हमारे पास एक्स जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 7, और जो है इसको हम सक्सेस भी कहते हैं, और ये हमारे पास फेलियर आ जाएगा, और एन माइनस एक्स भी हम यहाँ से निकालेंगे। अब हमारे पास एक्स की रेंज कहाँ तक आएगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने कहाँ तक जाना होता है, जहाँ पे हमारा बेसिकली रैंडम वेरिएबल हमने चूज किया ना, स्मॉल एन जहाँ तक होगा वहां तक हमने जाना होगा एक्स की रेंज, तो हमने 5 तक जाना, नंबर ऑफ ब्लैक होल्स। अब हमने पहले तो फॉर्मूला हाइपरजोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइपरजोमेट्री का फॉर्मूला लिख लिया, के सी एक्स एन माइनस के एन सी एक्स ओवर एन सी एन, ये हाइपरजोमेट्री का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे हमने के की वैल्यू को पुट किया, 7 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एक्स की कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 होंगी, और एन माइनस एक्स की वैल्यू 4 है, स्मॉल एन माइनस एक्स की वैल्यू भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे, इसमें से माइनस करके इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, बिकॉज ये हमारे पास इन जनरलाइज फॉर्म में था, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 जो है पुट करते जाएंगे, हमारे पास सोल्व हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा एक्स रैंडम वेरिएबल, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, और ये प्रोबेबिलिटी इसकी सोल्व होकर आ जाएगी। नेक्स्ट एक्स पी एक्स का कॉलम हमने बनाया मीन के लिए, एक्स के पी एक्स का कॉलम बनाया हमने वेरियंस के लिए, उन्होंने हमें कहा हुआ है क्वेश्चन में मीन भी कैलकुलेट करें और वेरियंस भी कैलकुलेट करें। इसके बाद आता है हमारे पास मीन का, देखिए रिजल्ट आ जाएगा समीशन एक्स पी एक्स का हमारे पास 3.18, वेरियंस का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 0.6942, ठीक है, ये हमारे पास वेरियंस आ जाएगा। अगला स्टेप हमने, उन्होंने कहा था मीन वेरियंस फाइंड करें, इस बस बाय फार्मूला भी फाइंड करें। अब हम हाइपरजोमेट्रिक का फार्मूला यूज करते हैं, मीन एन के ओवर एन, ठीक है, स्मॉल एन के ओवर एन, हमारे पास इसमें हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 3.1 वेरीफाई हो गया रिजल्ट आपस में। फिर एन के ओवर एन, एन माइनस के एन, एन माइनस एन ओवर एन, एन एन माइनस वन, ये हमारा बेसिकली ये, क्योंकि ये क्यों यूज करते हैं फैक्टर, क्योंकि हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट होता है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा हमारा ये वाला रिजल्ट, तो रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। दस प्रूव कि हम जो बाय जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें या बाय फार्मूला अपना मीन वेरियंस निकालें तो दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं, ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था प्रूव, ये दोनों हमारे फर्स्ट ईयर के होंगे। अब हम देखते हैं सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल, सेक्शन 2, 10 individuals are chosen at random from a normal population and height are found to be 63 इस तरह से आ जाएगा। In light of these data, test the hypothesis that the mean height in the population is 66 inches। अब ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है, याद रखना आपने, आपने मीन की टेस्टिंग करनी है इसमें, तो आप इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास डाटा आ जाएगा, आप सोल्यूशन में हमने कह दिया कि हमारे पास न्यू इक्वल टू 66 इंचेस है, न्यू नॉट इक्वल टू 66 इंचेस है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 0.05 ले लें, या नहीं क्वेश्चन में गिवन होता तो हम खुद से ले लेते हैं 5%। स्टैटिस्टिक में हमें ये लगाना है क्योंकि 10 वैल्यूज है ना, एंड हमारा छोटा है तो सी टेस्ट लगेगा इसमें, एक्स बार माइनस न्यू नोट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, ये हमारा टी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये साथ उसके एस स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, हमें वेरियंस निकालना है तो उसका होगा फिशियल एक्स माइनस बार स्केयर ओवर एन माइनस 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आ जाएगी, ठीक है, ये हमारा टेस्टिंग हो गया। कंप्यूटेशन में हमने कैलकुलेशन करनी है, मिशन एक्स निकाला, मिशन एक्स का एन, सारी कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हो और कॉलम भी बना सकते हो, एक एक्स का एक एक्स का। यहाँ से हमारे पास एक्स बार कैलकुलेट किया तो 67.8 आ जाएगा, एक्स स्केयर कैलकुलेट किया तो हमारे पास 9.733 आ जाएगा। इसके बाद आता है इसका इसी कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड एडिशन भी आ जाएगा, यानी कि मीन भी आ गया, एस भी आ गया। अब पी वाले फॉर्मूला में हमने पुट कर देना, एक तो हमने न्यू नोड जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो पुट कर दिया, और एक्स बार जो कैलकुलेट किया है, एक्स कैलकुलेट किया है, 10 हमारे पास वैल्यूज थी, तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 1.82 रिजल्ट आ जाता है। अब हमने क्या करना, क्रिटिकल रीजन में
टी इज ग्रेटर देन टी 0.0259 के सामने हमने देखा तो ये 2.262 बन जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली हमने कहा था कंडीशन फुलफिल होती है तो हम क्या करते हैं रिजेक्ट नोट करते हैं। तो 1.82 इज ग्रेटर देन ये हमारे यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। प्लीज कैलकुलेट वैल्यू टी 1.82 इज लेस देन यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई जो रिवर्स हो गई है। डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। इसका मतलब हम एच नोट को रिजेक्ट जो है नहीं करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या करेंगे सब एच नोट कर लेंगे। तो ये कंडीशन फुलफिल होती तो हम रिजेक्ट एच नोट करते हैं। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हमने कह दिया हमने क्या करना है एक्सेप्ट एच नोट करेंगे। अगला प्रैक्टिकल है हमारे पास। अब ये देखिए ये मूविंग ये टाइम सीरीज से आया हुआ है। From the following data determine the trend values by using the method of least square for fitting a straight line। 3 year moving एवरेज करेंगे और ये मैंने बता दिए कि जो आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा के वाइवा जो होता है इसके मार्क्स अलग है 6+ होता है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 3 year moving एवरेज बिल्कुल आसान है लेकिन टाइम सीरीज का आप इसको भी ध्यान से देखना है। क्या करेंगे इसमें हमने सबसे पहले तो अपना डाटा को लिख लिया कॉलम की फॉर्म में years को लिख लिया और वाई लिख लिया। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़नी है क्योंकि हमने किसी को लिस्ट के निकालना है तो हमें रिग्रेशन के लिए एक्स की जरूरत होती है वाई तो गिवन है। हमने यहाँ पे एक्स को कोडिंग कर ली जो रीजन है उसको हमने सेंटर में रख लिया। इस तरह हमने कोडिंग करके एक्स बना लिया। एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा एक एक्स के का कॉलम आ जाएगा। ठीक है ये सारे कॉलम आ जाएंगे। इसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी का हमने तो यूज करना चाहिए। ये तो पहले डाटा आ गया ना ये वाई ये एक्स एक्स वाई के कॉलम एक्स के। अब ये ट्रेंड वैल्यूज हमने लास्ट में फाइंड करनी है। फिलहाल तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन की स्टेप में कॉलम बन रहे हैं 4 कॉलम। नॉर्मल एक्सपीरियंस के मुताबिक भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप देखो ये नॉर्मल एक्सपीरियंस को सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आता है तो हम ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला निकाल के यूज करेंगे। हम बी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्यूशन एक्स वाई ओवर सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमने वैल्यू सॉल्यूशन एक्स वाई की पुट कर दी एक्स के की पुट कर दी तो सोल्व होकर ए कंप्लीट आएगा 6.25 आ जाएगा। बी का रिजल्ट निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला बेसिकली था देखो ए का फॉर्मूला तो वाई बार सिंपल वाई बार हो गया और बी का सॉल्यूशन एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो बी का रिजल्ट भी आ जाएगा ए का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है हमने आपने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ए का बी का और यहाँ से हमारे पास ए का रिजल्ट भी आ गया बी का रिजल्ट भी आ गया। इसी बेसिकली देखा जाए तो जो रिग्रेशन वाले क्वेश्चन है उन्हीं की तरह का लीस्ट स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे बी का फॉर्मूला शुरू का हो गया और ए का भी क्योंकि सॉल्यूशन एक्स में 0 था। आप चाहे तो पूरे फॉर्मूले में कर लें लेकिन आपको पता है कि सॉल्यूशन एक्स वाली वैल्यू 0 है। ये देखो सम ऑफ एक्स वैल्यूज आपके पास 0 है सॉल्यूशन एक्स इसकी वजह से सारी वैल्यूज और ए का रिजल्ट y हैट इक्वल टू 6.25 प्लस 0.0476 भी हमारे पास y हैट का रिजल्ट आ जाएगा। By taking base at the middle of 1993 and 1994 and using half of the year as a year तो हमारे पास ये लाइन फिट होकर आई है। अब अगला जो है इसमें हमने देखना है कि इसको हमने यहाँ पे इसकी ट्रेंड वैल्यूज निकालने फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। ट्रेंड वैल्यूज निकाली हमने इसकी हमने क्या किया जो वाई हैट हमारे पास रिलेशन इक्वेशन आई थी हमने वो लिखी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते गए। यहाँ पे एक्स को सब्स्टिट्यूट किया पहले ये वैल्यू आ जाएगी फिर एक्स की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा वाई हैट का। आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी का बी पार्ट। अभी हमने इसमें निकाली है मूविंग एवरेज के लिए क्या करेंगे हमारे पास 3 वैल्यूज है ना ये देखो इसकी 3 वैल्यूज इन 3 वैल्यूज को ऐड किया 3 पे डिवाइड किया तो मिडिल वैल्यू के सामने हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ये इन्होंने जो डायरेक्ट टोटल लिख लिया तो मतलब आप यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट ये मीन भी लिख दीजिए आपकी मर्जी आप टोटल का कॉलम पहले निकाल लें या डायरेक्ट मूविंग एवरेज का निकाल लें। फिर क्या किया पहली वैल्यू को स्किप कर दिया फिर 3 नेक्स्ट को ऐड किया 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा और ये इसका मीन ये इसका टोटल। फिर ऐसा किया कि फिर पहले 2 वैल्यू को छोड़ दिया फिर 3 वैल्यू को ऐड किया और ये मिडिल वाली वैल्यू इसके सामने रिजल्ट आ जाएगा टोटल का और फिर मीन का। फिर इसको छोड़ दिया नेक्स्ट 3 को ऐड किया इस तरह से आप नेक्स्ट 3 को ऐड करते जाते हैं एक प्रीवियस एक को छोड़ते जाते हैं। इस तरह से आपके पास ये टोटल के कॉलम आ जाएंगे और ये आपके पास मूविंग 3 ईयर मूविंग वैल्यू आ जाएगी एक ऊपर और एक लास्ट में जो है वैल्यू स्किप हो जाती है इसमें। ठीक है इस तरह से हमने ये मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट ईयर का सॉरी नेक्स्ट ग्रुप का है तो वही 23 के जो प्रैक्टिकल है वही है तो लेकिन ग्रुप 8 है कोई मतलब डिफरेंट उसमें होता है ना एक साथ सबका नहीं होता किसी का मॉर्निंग है किसी का इवनिंग है किसी का एक दिन किसी का दूसरे दिन किसी का नेक्स्ट दिन। ठीक है अब सेक्शन 1 है हमारे पास यहाँ पे
कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस बाय यूजिंग। अच्छा ये तो वही प्रैक्टिकल जो भी हमने किया, ये तो सेम वही स्टेटमेंट है, ये हम कर चुके हैं। अगला है ग्रुप 9, ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व और गिव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपने इसमें देखो इतने ग्राफ बनाने हैं, आपने हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाना है और गिव भी बनाना है, क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और साथ उसके जो है बेसिकली आपने वो सेकंड प्रैक्टिकल को बाद में देखते हैं, फिलहाल फर्स्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं। क्लासेस लिख ली और फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, हमने जो है अपने डाटा के अकॉर्डिंग क्लास बाउंड्रीज निकालनी, क्योंकि हमें पता है हमने जब हिस्टोग्राम बनाना है तो उसमें हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, और जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है तो उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए होगा, और जब हमने ओब्लिक निकालना है तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। इस तरह से हमने सारे रिक्वायर्ड कॉलम्स फाइंड कर लिए। क्लास बाउंड्रीज पता है ना आपको, इन दोनों वैल्यूज को हमने डिफरेंस लिया, जो भी रिजल्ट आता है जैसे 1 आया, दोनों का डिफरेंस लेके 1 को 2 को डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास 0.5 आती है। उस 0.5 को हमने जो लोअर सारी वैल्यूज है उनमें से क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है, और अपर में क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्री चाहिए होगी। जैसे कि 30 से माइनस किया मैंने 0.5 तो आ जाएगा 29.5, 39 में ऐड किया तो 39.5, 14 से माइनस किया तो 39.5, ऐड किया तो 49.5। इस तरह से आपके पास क्लास बाउंड्रीज कन्वर्ट होकर आ जाएंगे, क्लासेस कन्वर्ट होकर आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज में। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, पहली वैल्यू एज इट इज आती है, उसके बाद नेक्स्ट ऐड करते रहते हैं, ठीक है। 6 में 15 ऐड किया तो हमारे पास बन जाएगा 21, 21 में 25 को ऐड किया तो 46, 46 में 60 को ऐड किया तो इस तरह से आपके पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होकर आती रहती है। और मिड पॉइंट का मतलब पता है, यानी कि लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई करके आपने मिड पॉइंट निकालना होता है। इस तरह से करके हमारे पास सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी, हमारे पास सारे रिक्वायर्ड कॉलम आ जाएंगे, आपने जो है उसके बाद बना लेना, ठीक है। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, हिस्टोग्राम के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है और यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, बस इनको आपस में एक दूसरे के साथ प्लॉट कर देना है। अब पता है ना क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 29 पहले एक दो डैश डाल देंगे, फिर इसको स्किप कर रहे हैं, 29 से स्टार्ट करें, 29.5 से लेकर 39.5 तक। अगला इसका आप सारे पहले यहाँ पे ये बना लें, फिर उसके बाद आपने इनके इस तरह से बॉक्स बनाते जाना है, ये ठीक है, बार बनते जाएंगे इनके आपके पास, इस तरह से बार के फॉर्म में डाटा, मतलब ये बिल्कुल ही वो इससे बन नहीं रहा माउस से, लेकिन आप इस तरह से बना लेना है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के साथ हिस्टोग्राम। अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं, वैसे तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट सेट लेना होगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी है, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। आपने इसको इस तरह से शेप बनेगी, इस तरह करते हुए होती है, इस तरह से आपने बना ली, हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट आपको बनाना है ओगिव। ओगिव के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है आपने, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज, और यहाँ पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, ये आपने ये वाली वैल्यूज को लेना है, इस तरह से उल्टे एल की शेप में सारी वैल्यूज अपर क्लास को लेना है, लोअर वाली वैल्यूज को नहीं लेना, इस तरह से सारी वैल्यूज को आप कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज को लेना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं। शो दैट throw two dice and record the sum of faces as x, repeat this experiment 60 times, show that आपने ये करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपने फर्स्ट ईयर की बुक में किया हुआ है, देखिए ये हमारे पास 2 डाइस है, रिकॉर्ड द सम ऑफ फेसेस एज एक्स, हमने जो उनके फेसेस का सम होगा उसको एक्स कह दिया, एक्सपेरिमेंट को 60 टाइम रिपीट करना है और ये शो करना है आपको, ठीक है, ये वैल्यू ये आपने एक्सपेक्टेशंस को आपस में शो करने के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है हमने ले लिया टॉस से बैलेंस डाइस 60 टाइम्स ही आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंट। नोट द रिजल्ट ईच टाइम इन योर नोटबुक, मेक अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, where x is not the number of faces of a die। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया फेसेस ऑफ डाई है, लेकिन जो हमारे पास प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि सम ऑफ फेसेस लेना है, तो यानी कि हमने ऐड करके दोनों को बनाना होगा।
देख लें। और ये यहाँ पे भी वैल्यूज कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल एज इट इज नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपने इसको थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ खुद ही करना होगा। तो क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो अपना सीरियल नंबर लिख लिया, और यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज को बता दिया कि ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही जो था डाई, लेकिन हमारे पास अब इस वाले जो एक्सपेरिमेंट है इसमें दो डाई है, ठीक है, तो दोनों का हमें सम करके निकालना होगा। यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू एक डायरेक्ट आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे जब आप करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो आपके पास क्या होगा, जैसे कि लेट्स सपोज आपकी वैल्यू आ रही है 1 6, ठीक है, एक आ जाएगी आपके पास 2 4, कुछ भी आ सकती है, 60 टाइम आपने रिपीट कर एक्सपेरिमेंट को, 3 1 4 3, कुछ भी आ सकता है आपके पास एक्सपेरिमेंट में। तो ये आपने कह दिया कि एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो है, और उसके सामने जो आपके रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू आएगी वो उन्होंने कह दिया कि सम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 6 4 7, ऐसे सो ऑन आपकी वैल्यूज बनती जाएंगी, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट करते जाना है और वैल्यूज को नोट, और यहाँ पे सीरियल नंबर 60 टाइम इस एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट करना होगा। तो इस तरह से आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट में एक्स आ जाएगा, फिर उस एक्स जब आ जाएगा आपके पास, फिर आपने तो यहाँ से चेंज होगा एक्सपेरिमेंट में। अगला क्वेश्चन जो है आपको देखना है किसी तरह से करना होगा। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बनानी है, तो सबसे पहले आपने एक्स लिख लिया, पहली फ्रीक्वेंसी बना लिया, उसका प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसकी जो है मीन के लिए ये कॉलम आ जाएगा, वेरियंस के लिए ये लास्ट वाला कॉलम एक्स के प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको उन्होंने 4x प्लस क्या कहा हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 4x+2, और यहाँ पे जो आपके पास प्रैक्टिकल में है ये आपके पास है 5x+10, तो ये भी आपका कॉलम चेंज आएगा, अपने उसके मुताबिक आ जाएगा डाटा को। तो चेंजिंग आपने खुद करनी होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्वेश्चन में सोल्व इसी मेथड के थ्रू होना है कि आपने जो है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बना लिया 4x+2 करके, ठीक है, 4x+2, और नेक्स्ट कॉलम आपका बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 4x 4x